आराध्य हरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर चिंतन चल रहा है कि कर्म आश्रव का प्रकरण अध्ययन 6 में कर्म का बंधन किन कारणों से होता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी पर चर्चा हुई। वेदनी के एक भाग असाता वेदनी के ऊपर चर्चा हुई कि असाता वेदनी कर्म का बंधन कैसे होता है। आचार्य उमास्वती इसके माध्यम से हमको सिखा रहे कि दुनिया में हमको कैसे जीना जिससे हमारे कर्म बंधन भी नहीं हो और हम 24 घंटे यहाँ आनंद में रहते हुए जब तक मुक्त न हो तब तक भी आनंद से, शांति से, सुख से जीवन जी सके। न हम वर्तमान में दुखी हों, न भूतकाल में ऐसी कोई कर्म निकल के आए तब भी हम शांति में कैसे रहें, और भविष्य में भी दुखी न हो, इसकी कला हमको सिखा रहे। चाहते हो आप कला से सीखना कि वर्तमान में कैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, उसका कारण कौन है। वर्तमान में आपके साथ जो भी हो रहा है उसका कारण कौन है। कर्म किसने किए, यानी उसका कारण मैं खुद हूं। भूतकाल की मेरी अविवेक, अज्ञान, विभाव की स्थिति में जो मैंने उस समय गलतियां की, वो बीज आज निकल के आ रहे हैं। अब मैं उसको चाहूं या ना चाहूं, वो मुझे स्वीकारने ही है। तो मैं कैसे स्वीकारूं। अगर उस परिस्थिति में मैं आनंद से, शांति से, सुख से जीता हूं, तब तो मेरी वो परिस्थिति वाला कर्म निकल जाता है। और उस परिस्थिति को निमित्त बना करके ये 6 कारण जो हमने कल बात की, मैं दुखी होता हूं, स्वयं दुखी होता हूं, आसपास रहने वाले लोगों को दुखी करता हूं, दोनों को, और खुद शोक में दुखी हो जाता हो। अपनी कोई वस्तु, आपका कोई निकट का कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपसे वियोग हो जाए तो आप खुद दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते हो। तो क्या किया हमने, असाता वेदनी कर्म का बंधन काटा। भूतकाल की गलती का तो अभी वेदना आई, अभी जो गलती कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, अज्ञान में भटक रहे हो, फिर दूसरों को दोषी देकर के, परिस्थितियों को दोषी देकर के उनको सुधार के सुखी होना चाह रहे हो, जबकि उस परिस्थिति में आप शांत रह करके, स्वभाव में रह करके उसको स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा। भूतकाल की गलती तो डिलीट हो गई और नया आपने असाता वेदनी कर्म का बीज नहीं डाला, मतलब भविष्य में आपको असाता नहीं होगी। तीनों काल की साधना बता रहे हैं। भूतकाल में जो डाला उसको स्वभाव में रह से कैसे क्षय करना। अगर आप शांत रहेंगे, परिस्थिति में विभाव में नहीं जाएंगे, स्वभाव में रहेंगे, तो पुराना तो क्या हो गया, क्षय हो गया। वर्तमान में आप दुखी नहीं हुए, शोक संतप, इसमें 6 कारण है। दुखी होना, शोक होना, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन। ये 6 के 6 कारण एक दूसरे से रिलेटेड है। जब कोई घटना जीवन में घटती है तो इन 6 में से कुछ न कुछ हम करते हैं। या तो खुद दुखी होते हैं, इसमें तीनों बातें बता दी, स्व, पर, स्वयं दुखी होना, पर को दुखी करना, या उभय, कोई ऐसा काम करना कि दोनों दुखी हो, खुद भी दुखी हो, सामने वाला भी दुखी हो। या खुद दुखी होना, मैं तुमको दुख नहीं देना, अंदर ही अंदर में दुखी हुआ जा रहा है, तब भी वो अपने असाता वेदनी कर्म का बंधन बांध रहा है, जो भविष्य में उसके लिए क्या होगा, वापस दुख की परिस्थितियां लेकर के आएगा। पहले से दुखी, वर्तमान में दुखी, और फिर बीज ऐसे डाल रहा है कि भविष्य में, जबकि हमें केवली शिक्षा क्या दे रहे हैं, चाहे कुछ हो, कैसा भी कर्म आए, कर्म भारी है कि आप भारी हो। कर्म भारी है, आप नहीं हो, आप कमजोर हो। कर्म भारी है ना, जीव की तो कोई औकात ही नहीं है, तो कर्म कभी आपको मुक्त करेंगे नहीं। कर्म के साथ कल मैंने बताया ना कैसे कर्म का जाल बना हुआ है। द्रव्य कर्म से नौ कर्म, नौ कर्म से भाव कर्म,
यानी पिछले कर्म के कारण आपको अभी साधन मिले, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थितियां किसके कारण मिली? पिछले द्रव्य कर्म के कारण मिली। उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वातावरण या परिस्थिति को लेकर के आप भाव कर्म मानते हो। क्या भाव कर्म मानते हो? किसी घटना को, किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल होती देखते हो तो प्रसन्न होते हो, राग करते हो उससे, और अपने से विपरीत जाती हुई देखते हो तो वहां पे क्या करते हो? द्वेष करते हो। और राग और द्वेष दोनों भाव कर्म है, और भाव कर्म से वापस नया बीज पड़ गया। उस नया द्रव्य कर्म बंधा, उस द्रव्य कर्म का जब उदय में आएगा, जैसे भाव किए वापस वैसी परिस्थिति खड़ी होगी, और वैसी परिस्थिति से वापस वैसे संयोग मिलेंगे। व्यक्ति बदल जाएगा, वस्तु बदल जाएंगे, स्थान बदल जाएंगे, लेकिन कर्म वैसे ही। पर इसमें भारी कौन है? अगर जीव चाहे तो इन सारे कर्मों को क्षय कर सकता है, कि कर्म जीव को क्षय करेंगे, मुक्त करेंगे? बोलो। अगर आपकी ये श्रद्धा है कि जब कर्म मेरे अच्छे आएंगे तब मैं सुखी होऊंगा, तो आप मिथ्यात्वी हो, संसारी हो। कैसे भी कर्म आए, कैसे भी परिस्थिति आए, कैसी भी घटना घटे, मैं स्वतंत्र व्यक्ति जीव हूं, और मैं हर समय आनंद में, शांति में, सुख में, प्रसन्नता में रह सकता हूं। ये मेरी बीइंग है, मेरी क्षमता है। इसके ऊपर किसी का अधिकार, कर्म इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, भारी से भारी कर्म क्यों ना आया। मैं चाहूं तो स्वभाव में रहूं, मैं चाहूं तो विभाव में जाऊं, इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर कर्म का अधिकार नहीं है, इसके ऊपर आप जीव का अधिकार है। इसीलिए जीव स्वतंत्र है। जीव जिस दिन जाग जाएगा कि मुझे मुक्त होना है, उस दिन वो अपनी पावर को दिखाएगा। और जिस दिन वो, ये जब तक ये भाग्य के भरोसे रहा है, कर्म के भरोसे रहा है, पुण्य के भरोसे रहा है, वो इंतजार करता रहेगा, कोई आएगा मुझे मुक्त करेगा, परमात्मा मेरे पे कृपा करेंगे, कोई ऐसा कर्म आएगा तो मेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। कर्म कभी आपके दिन अच्छे नहीं लाने वाले। परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन उन बदली परिस्थितियों में आप विभाव में गए, आपने आत्मध्यान किया, क्योंकि आदत पड़ गई आपको दुखी होने की। देखो, आप घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुखी होने की आदत ही होती है। कुछ ना भी उनका सहयोग करो, कितने ही अनुकूलता का वातावरण दो, कोई न कोई मिस्टेक निकाल करके वो अपने आप दुखी होते ही रहते हैं। वो किसका नुकसान करे? खुद ही अपना आत्मध्यान बांध करके अपने ही भविष्य को बिगाड़ रहे। वो किसी को नुकसान नहीं दे रहे। यहां असाधा वेदनी में क्या है? खुद दुखी होना एक कर्म, खुद का भविष्य बिगाड़ा। दूसरे को दुखी देना, उसमें भी असाधा वेदनी है, फिर भी आपने कर्म बांधा। और ऐसा काम करना कि दोनों दुखी हो, खुद भी दुखी हो और सामने वाला भी दुखी हो, तो उभय। तो इस प्रकार के, इसलिए जिंदगी में कभी दुखी नहीं होना। कुछ भी हो, सारी दुनिया कल खत्म होने वाली है, मान लो अभी मालूम पड़ जाए कल परमाणु बम होगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो भी आप परम आनंद में रहोगे। क्यों? क्यों आनंद में रहेंगे बताओ, अगर आप तत्व ज्ञानी हैं तो? बोलो वकील साहब। हाँ, जीव अनंत सुख वाला है, जीव को कुछ होने वाला ही नहीं। अगर इस शरीर का कर्म आ गया है तो शरीर बदलेगा, जीव को तो कोई मार नहीं सकता। जीव आज तक कभी मरा नहीं, जीव अजर अमर अविनाशी है। ऐसा मैं नहीं, संसार के अनंत जीव जिनको मारने की धमकियां दे रहे, वो कोई भी मरने वाले नहीं है। सब जीव अजर अमर अविनाशी है। अगर काल के परिवर्तन में उनके शरीर बदलने होंगे तो बदलेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। मैं शांत और आनंद में रहूंगा हर स्थिति में, रात को समाधि खराब नहीं करूंगा, और सामने मौत खड़ी है फिर भी गए ना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फांसी चढ़ रही है, उनका वजन बढ़ रहा है। किस कारण बढ़ रहा है? फांसी लगाई जा रही है, पर उनको खुशी हो रही है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। सैनिक बॉर्डर के ऊपर कुर्बानी दे रहा है, लड़ रहा है, लेकिन भीतर में उसको क्या है कि मैं देश के काम आ रहा हूं, मैं देश के काम आ रहा हूं। वहां राष्ट्र भावना है। और यहाँ जीव अपने स्वभाव में रहे, सबके लिए मंगल की कामना करता है और अपने स्वभाव में रहता है। तो हर स्थिति में आप स्वभाव में रह करके भूतकाल के कर्म को क्षय कर सकते हो, वर्तमान में आनंद में रह करके नए कर्म का बंधन नहीं कर सकते। ये स्वतंत्रता जीव की खुद की है। तो दुख, शोक, दुख का मतलब है स्वपीड़ा या परपीड़ा। शोक का मतलब है अपने इष्ट वस्तु का वियोग होने पर शोकित होना। शोक। ताप, लोक में निंदा या कहीं अपमान हो जाए तो उसके बाद आपको कोई ठपका दे तो आपके अंदर में जो एक वेदन होता है वो ताप।
पश्चाताप, आक्रंदन यानी आंखों से आंसू निकल जाना, रोना निकल जाना, आक्रंदन, और वध किसी के प्राणों का घात करना, परिवेदन अत्यंत दुखी को ऐसे करुणाशील होकर के रोना कि दूसरों को आपके ऊपर दया आ जाए कि बेचारा दुखी हो रहा है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने ही भविष्य के फिर असाता वेदनी कर्म बंधन के। अभी पुरानी असाता से तो अभी दुखी हो रहे हो, और पूरा अभी ऐसा फिर कर रहे हो तो फिर भविष्य भी बिगाड़ रहे हो। यहाँ है कि नहीं, ये जीवन जीने की कला। भविष्य को भी सुधारो, वर्तमान को भी सुधारो, और भूतकाल की गलतियों को डिलीट करो। अगर आपको ये आत्म ध्यान में आपको जो क्या सिखा रहा है, चाहे कुछ हो, आप 24 घंटे आनंद में रहोगे, क्योंकि आनंद में रहना जीव का स्वभाव है। आनंद, शांति और ज्ञान, ये हमारे आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का बेसिक है कि आनंद जीव का स्वभाव है, शांति जीव में है, ज्ञान जीव का गुण है। तुम आनंद में, शांति में, ज्ञान में रहोगे तो हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कर्म क्षय करोगे, यानी स्वभाव में रहोगे। और जो ऐसा जीता है, और यही कला भगवान सबको सिखा रहे हैं। आप कहीं रहो, कैसा ही रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या आपके पास है क्या नहीं है, जा रहा है आ रहा है, आप अपने आनंद में रह सकते हो। परिवेदन हो गया। अब आज नेक्स्ट विषय है, ये हमने कल किया था फिर रिपीट किया। आज का नेक्स्ट विषय है साता वेदनी। वेदनी कर्म के दो पार्ट है वेदनी, एक है असाता, एक है साता। असाता किसके कारण करती है? पाप के कारण। साता किसके कारण होती है? साता वेदनी से पुण्य के बंध होते हैं। तो वेदनीय फिर भी आश्रव है, लेकिन साता के कारण क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सूत्र क्रमांक 13 में दिया, भूत वृत्त्यानुकंपा दानम सराग संयमादि योग शांति शोचमिति सद्वेदस्य। भूत अनुकंपा, भूत यानी क्या? संसार के जितने भी जीव हैं ये सब भूत है। आप हो कि नहीं हो संसार में? हो ना, तो आप भी भूत हो। भूत का मतलब वो भूत नहीं, भूत का मतलब जो जीव है वो सब भूत हैं। प्राण, भूत, जीव, सत्व, चार बातें आती है। प्राण, भूत, जीव और सत्व, चार भागों में संसारी जीवों को बांट दिया। प्राण में कौन? जो प्राणी हैं, बेंद्री तेंद्री चौंद्री चलने फिरने वाले। भूत में कौन? वनस्पति काय के जीव, हम सब भूतकाल में वनस्पति में निगोद में रह के आए अनंत काल तक। जीव में कौन? पंचेंद्री जीव। सत्व में कौन? पृथ्वी पानी अग्नि वायु। पृथ्वी पानी अग्नि वायु, ये है सत्व। प्राणी में बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री, और जीव में पंचेंद्रिय, और सत्व में प्राण भूत जीव, और सत्व में एकेंद्रिय में पृथ्वी पानी अग्नि वायु। तो ये चार भागों में बांट दिया। यहाँ सभी जीवों को एक साथ ले लिया, भूत, संसारी जीव जितने भी है उनको लिया भूत। भूत पर अनुकंपा करना, प्रत्येक जीव के प्रति अनुकंपा है ना, दया का जो भाव है, अनुकंपा का जो भाव है, वो हमारे क्या करता है? साता वेदनी कर्म का कारण है। दूसरा है व्रति अनुकंपा। व्रति चाहे वो महाव्रति है चाहे अणुव्रति है, इन व्रति जो हैं इनके प्रति अनुकंपा, दया का भावना, ये जो साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मैं इनके कहीं काम आ जाऊँ, इनकी गोचरी बहराऊँ, उनको सहयोग करूँ, उनकी सेवा में करूँ, उनकी साधना में सहयोग करूँ, इससे क्या है? आपको साता वेदनी का आश्रय होता है। दान, दान देने से, और सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि जो भी हैं उनके प्रति योग, और शांति और सोच, ये 6 कारण से साता वेदनी कर्म बंध के हेतु यानी आश्रय द्वार है। साता वेदनी कर्म संसारी जीव को संसार को सुख प्रदान करने वाले। साता वेदनी से क्या मिलता है आपको? संसारिक सुखों के लिए कोई कमी नहीं पड़ती है, कहीं हाथ पसारना नहीं पड़ता, जहाँ जाओ सब अनुकूलता आपके सामने आगे खड़ी रहती है, शरीर में भी, मन से भी, और संसारिक जो जो व्यवस्थाएं आपको बेसिक चीज़ों के लिए, कई लोग ऐसे बेसिक चीज़ों के लिए भटकते रहते हैं, कई चीज़ों को, सब चीज़ें अपने आप सहज जाते ही जन्मते ऐसे घर में कि सब उनको मिलती है, तो वो पहले साता वेदनी कर्म का उपार्जन करके आएंगे, उन्हें वो सब चीज़ें उपलब्ध है। इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग का जो सुख होता है, इष्ट संयोग यानी आत्म ध्यान में क्या था? इष्ट का वियोग, यहाँ इष्ट संयोग, जो आप चाहते हो सब संयोग आपको मिल रहे हैं, आपके अनुकूल मिल रहे हैं, आपकी धारणा के अनुकूल मिल रहे हैं, और अनिष्ट जो आप नहीं चाहते वो सब दूर जा रहे हैं, आप से अपने आप ही दूर चले जाते हैं। जो सुख होता है वह सुख साता वेदनी कर्म के कारण संसारी जीव को प्राप्त। साता वेदनी कर्म आश्रम के मुख्य तो 6 प्रकार।
चार गतियों के समस्त जीवों के प्रति दया करुणा का भाव रखना भूत अनुकंपा है। सातवां वेदनी कैसे बनता है? चार गति में जितने भी जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, प्रत्येक जीव मात्र के लिए अनुकंपा की भावना, दया की भावना, सबका मंगल हो, सबके प्रति दया की भावना जो है वो आपको साधन हो। व्रती पुरुष जिन्होंने व्रत नियम धारण कर रखे हैं पर दया करना यानी उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, व्रती अनुकंपा। उनमें पूज्य भाव, श्रद्धा निहित व्रत धारकों को सहयोग करना। जैसे आप यहाँ साधु संत हैं, साधु संतों को सेवा में रहते हो, आहार पानी बिराते हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ है, किसी प्रकार हो, उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हो। ऐसे कोई सधर्मी व्रती है उसको सहयोग देते हो, तो ये क्या है? वृत्ति अनुकंपा, यथाशक्ति सहयोग देना उनकी साधना में। दान, दूसरों के कल्याण की भावना से विनय पूर्वक देना या देने में सहायक बनना दान है। जैन संस्कृति में चार प्रकार का दान निर्दिष्ट है: आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। इनमें से कोई एक या चारों दान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देने पर सातवां वेदनी कर्म का आश्रय होता है। सराग संयमादि योग, राग सहित संयम का पालन सराग संयम है। वास्तव में संयम का मतलब क्या है? वीतराग संयम। वीतराग संयम तो आपको मोक्ष देता है, कर्म निर्जरा देता है, लेकिन राग सहित संयम जो अभी हम वर्तमान में पंचम आर्य में जो है राग सहित है, क्योंकि कहीं न कहीं देह के प्रति, मन के प्रति, इंद्रियों के प्रति, अनुकूलता के प्रति राग भाव रहता है। कोई सेवा कर रहा है उसके प्रति भी राग, अपने शरीर के प्रति भी राग, और परिस्थितियां कोई अनुकूलता की चाहना रखना, ये भी जो राग सहित संयम है। आंशिक संयम स्वीकारना और संयमा संयम जो श्रावक का है। पांचवा देशा हो गए, कुछ संयम कुछ असंयम, आपने कुछ मर्यादा कर रखी है और कुछ खुला है, तो संयमा संयम। मिला जुला रूप गृहस्थ धर्म में मिलता है। अकाम निर्जरा यानी अपनी इच्छा न होते हुए भी परवश होकर जो कष्ट उठाना पड़े उसे शांति के साथ सरल परिणामों के साथ रहना। बाल तप यानी आत्मज्ञान रहित तप करना आदि सातवां वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। यानी सराग संयम में तीन बातें ले ली: राग सहित संयम का पालन सराग संयम, आंशिक संयम संयमा संयम में श्रावक का चरित्र, और सराग संयम में साधु का चरित्र। अकाम निर्जरा जो आपकी इच्छा नहीं है लेकिन परिस्थिति बस अकाम निर्जरा हो रही है या सहज हो रही है। जैसे आपको उपवास करने का मन नहीं है लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपको सुबह से समय तक भोजन भी नहीं मिला, लेकिन आप भोजन को लेकर के आकुल व्याकुल भी नहीं है, लेकिन संकल्प पूर्वक भी तप नहीं किया है, तो वो जो निर्जरा हुई वो कौन सी हुई? अकाम निर्जरा हुई। यानी बिना संकल्प के, बिना काम के सहज। जैसे अकाम निर्जरा कौन कर रही है? पेड़ है, पेड़ खड़े हैं, धूप हो, बरसात हो, परिस्थिति कहो, उनको मजबूरी कहो, वहाँ पे खड़े हैं और उनको कभी धूप आती है, कभी बरसात आती है, कभी ऐसी अकाम निर्जरा हम सब कर रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा। इससे भी आपको साथ शांति के साथ सरल परिणामों के साथ सहन करना। और बाल तप यानी आत्मज्ञान रहित, भेद ज्ञान नहीं है, जड़ और जीव का भेद नहीं है, और जो तप करने हैं वो बाल तप। इन सब से सातवां वेदनी कर्म के आश्रय होते हैं। शांति, क्षमा भाव रखने से या शांति रखने से। कोई घटना घट गई, परिस्थितियां बन गई और एक व्यक्ति तो उस परिस्थिति को लेकर के आकुल व्याकुल और क्रोध का वातावरण बनाता है, दूसरा व्यक्ति उसी घटना को शांत भाव से सहन देख लेता है, परिस्थिति क्या है, कैसे उस समय रहना है, अपने विभाव में नहीं जाता, और आप स्वभाव में शांति में रह करके उस घटना को देखता है, भोगता है, तो वहां पर वो सातवां वेदनी का बंधन करता है। क्षमा भाव भी इसको ले सकते हैं, जब क्रोध को थोड़ा उपशम करे। शौच, सर्व प्रकार की लोभ प्रवृत्ति को छोड़ना शौच है, इससे सातवां वेदनी आश्रय होता है। शौच का अर्थ लोभ का त्याग भी किया है और शौच का मतलब पवित्र भाव भी है। इस प्रकार सातवां वेदनी के कारण सुख और असातवां वेदनी के कारण दुख मिला करता है। ये दोनों ही पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर अपना स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। दुखी होते हैं तब भी समाज में आपको रहेंगे, और अनुकूलता होती है तब भी आप, लेकिन रियल सुख इससे आगे है। ये तो वेदनी कर्म है। इन सब कारणों से आपको साता और असाता के कर्म बंधन होते हैं, और जब उदय में आते तो आपको वैसी मिलती है, लेकिन रियल सुख इससे आगे है। वो आपको संवर निजरा में मिलेगा कि जो सुख है वो आत्मा का स्वभाव है। इस साता और असाता में सुख नहीं है। ये सांसारिक सुखों के लिए, सुखाभास के लिए कभी असाता और कभी साता। इसके पीछे क्या कारण है, भूतकाल में आपने कैसे किए या वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, उसका क्या फल मिलेगा, ये ध्यान करके आपको समझ आएगी। अगला कर्म है मोहनीय कर्म।
ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की बात होगी, वेदनी की होगी। चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के भी दो भाग कर दिए। मोहनीय कर्म के दो भाग, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मोहनीय कर्म के दो वो होते, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के बंधन के कारण 5 है। केवल ज्ञानी, श्रुत, संग, धर्म और देव का अवर्णवाद यानी अपमान करना। केवली भगवान का अपमान करना, श्रुत ज्ञान का अपमान करना, संग जो चतुर्विध संग है, साधु साध्वी श्रावक श्रावकिका, इनकी निंदा करना, इनका अपमान करना, इनको नीचा दिखाना, और धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करने से, इनका अपमान करने से, इनकी निंदा करने से, इनके बारे में विपरीत बोलने से क्या होता है? उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन हो रहा है, जो आपको आगे भविष्य में आत्मा का बोध ही नहीं होने देंगे। इतनी सारा ज्ञान है आपके पास, फिर भी आपको शंका है, तो किसके ऊपर है? बोलो, खुद के ऊपर है। और ये खुद के ऊपर शंका क्यों हो रही है? तो उसका कारण है आपका ये दर्शन मोहनीय कर्म, जो आपने भूतकाल में केवली के प्रति का वर्णवाद किया, संग का वर्णवाद किया, श्रुत का वर्णवाद किया, संग और धर्म का वर्णवाद किया, देव का वर्ण अवर्णवाद कैसे करते हैं? अब केवली भगवान को कैसे देखना चाहिए? केवली भगवान में सब आ गए, केवली में अरिहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया सब केवली है ना। तो केवली भगवान का अवर्णवाद कैसे होता है कि उनको जो मान देना चाहिए, उनको जो सम्मान देना चाहिए वो तो नहीं देते हैं, बल्कि उनका अपमान करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम उसकी विराधना तो मत करो। आराधना नहीं कर सको तो चलेगा कि अभी तुम्हारा समय नहीं पका, तुम आराधना नहीं कर पा रहे हो, पर तुम उनकी विराधना करते हो, और विराधना करने से आपको क्या हो जाता है? दर्शन मोहनीय कर्म का बना। दर्शन मोहनीय कर्म इतना पावरफुल है, अनादिकाल से हम 4 गति 84 लाख जीवन में भटक रहे, तो उसका मूल कारण है हमारा दर्शन मोहनीय कर्म। क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म ने हमको सत्य और असत्य का भेद ही नहीं करने दिया, सत्य पे श्रद्धा ही नहीं होने दी, हमारी मान्यता ही विपरीत रही। मान्यता जब विपरीत रहेगी तो सारा गड़बड़ रहेगा। मान्यता अपने जीव के बारे में विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता क्या है? केवली, पहले अपन ये बात करते फिर इसके आगे बात करें। केवली का अवर्णवाद कैसे करते हैं? केवली को केवल ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। केवली में और संसारी में क्या अंतर है? केवली में और संसारी में क्या अंतर है? हाँ जी, केवली ने अपने जो गाती कर्म है वो क्या कर दिए? क्षय कर दिए। उन्होंने वितरागता प्राप्त कर ली, उन्होंने उस अनंत सुख का अनुभव कर लिया, उन अनंत शांति का अनुभव किया। उनको सर्वज्ञ की दृष्टि से नहीं देख करके उनको मूर्ति की दृष्टि से देखते हैं, उनके बाह्य वैभव की दृष्टि से देखते हैं, उनके समोषण की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन रियल उनका जो वितराग भाव है वहां तक हम पहुंचते ही नहीं। केवली का जो व्यक्ति जिस योगी हो उसको उतना सम्मान न दो, उससे कम दो, तो हम उसको क्या लगता है? बुरा लगता है ना। तो केवलियों को तो बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का बंधन हो रहा है। तो केवली भगवान का बारे में झूठा भ्रामर प्रचार करना, ये कुछ नहीं होते, ऐसे होते हैं, उनके बारे में विपरीत बोलना, उनकी निंदा करना, है ना, ये सब भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये सब व्यर्थ की बोगस की बातें हैं। ऐसे बैठ के चर्चा करते रहते हैं और भगवान की, केवलियों की, ज्ञानियों की विराधना करके अपने ऊपर क्या कर लेते हैं? अपने ही ज्ञान के दर्शन के बीच में पर्दा लगाते हैं, यानी अपनी श्रद्धा। दर्शन मोहनीय का मतलब श्रद्धा का घात होना, श्रद्धा विपरीत होना बड़ा बंधन का कारण है। और श्रद्धा सम्यक होना, इसीलिए इस तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? बोल मानस, कहाँ है? तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन यानी सत्य, सत्य की धारणा, सत्य पर श्रद्धा। और इसके विपरीत मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी क्या है? संसार मार्ग, वो मोक्ष मार्ग है।
तो मिथ्या दर्शन क्या है? जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, उससे कम मानना, केवली को केवली जैसा नहीं मानना, केवलियों के विपरीत बोलना, केवली का अवर्णवाद करना, इससे हमारा दर्शन मोहनी कर्म का बंधन होता है। श्रुत का अवर्णवाद, केवली भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसे याद रखकर गणधर जो ग्रंथ रचते हैं उन्हें श्रुत कहा जाता है। केवली भगवान की जो वाणी आई उसे उन्होंने अपनी श्रुति में सुना, सुन करके उसका सार निकाल करके, जैसे एक घंटे की वाणी आई, 1 घंटे की वाणी में से कुछ सूत्र सार बना करके, संक्षिप्त में सार बना करके एक सूत्र बना दिया, उस सूत्र को श्रुत ज्ञान कहा। ऐसा गणधरों ने गुंथित करके, उनके भाव तो केवली के, उन शब्दों को गुंथित करके गाथा बना करके ग्रंथ रूप में रच करके हम तक पहुंचाई, नहीं तो वहीं लुप्त हो जाती उनके साथ ही। तो उस ज्ञान की असाधना करने, ये केवली भगवान की नहीं है तो गणधरों की है, उन्होंने कहीं से बीच में डाला होगा, अपनी तरफ से कितना मिक्स किया हो, क्या होगा, सत्य तो आज तक आया ही नहीं है। ऐसा बोल करके शुद्ध ज्ञान का क्या करना? अवर्णवाद करना। आगम शास्त्र शुद्ध है, शुद्ध को भगवान की वाणी न मानकर ये कहना कि असत्य है, झूठ है, ये दर्शन मोह आश्रव का कारण है। और ऐसा कई बार ऐसे अज्ञान में ऐसे लोगों के साथ बैठ करके चर्चाओं में हम अपना कर्म आश्रव कर जाते हैं। संघ का अवर्णवाद, रत्नत्रय के धारी जैन श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। संघ किसे कहते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, शायिका। जैसे अभी हमारे यहाँ 1300 साधु साधियों का संघ बना हुआ है, श्रमण संघ। अब पूरे के पूरे संघ का अवर्णवाद करना, तुम्हारी उनकी धारणा नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन तुम उनका अवर्णवाद करते हो, उनका अपमान करते हो, उनके बारे में जाहिर में कुछ बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, विपरीत बोलते हो और निंदाएं करते हो, उससे क्या हो रहा है? संघ को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे दर्शन मोहनी कर्म की बंधन हो रहे हैं। तुमको आत्मबोध पहले से तो है नहीं, और आने वाले समय भविष्य के लिए भी तुम दीवारें खड़ी करते जा रहे हो। इसलिए कभी किसी भी संघ की निंदा नहीं करना, जैसा भी है वो संघ उनके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं चला रहा है। हर घर की, हर परिवार की अपनी व्यवस्था है। हम किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा बनाना, किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना और राग और द्वेष की प्रवृत्ति फैला करके कितना चल रहा है पंचमारे में, कहाँ कहाँ सब जगह देखो। चारों संप्रदायों में, हरेक के अंदर बाहर कितना व्यर्थ का अवर्णवाद करके हम क्या कर रहे हैं? इस पंचमारे में अपने ही भव बढ़ा रहे हैं, अपना ही दर्शन मोहनी कर्म का आवरण बढ़ा रहे हैं। यह आश्रव है। चतुर्विध संघ कहला, ऐसे संघ पर व्यर्थ के दोष लगाना, उन्हें शुद्र, निर्लज, अपवित्र आदि कहना, उन्हें उनकी निंदा करना, उनको शिथिलाचारी बताना, उनको झूठा कहना, ऐसा दर्शन मोह कर्म के द्वार खुलते हैं। धर्म का अवर्णवाद, जिन भगवान के द्वारा बताया हुआ अहिंसामयी धर्म, उसकी निंदा करना। जो केवलियों को बताया हुआ शुद्ध वितराग धर्म है, उसकी तो निंदा करना, इस पर झूठा दोष लगाना, इससे भी दर्शन मोह का आश्रय होता है। देव का वर्णवाद, अब केवली और सिद्ध पहले आ गए, बाकी जितने भी देवी देवता हैं हमारे यहाँ पर 98 प्रकार के, 198 प्रकार के देवी देवता हैं, जो 4 निकाय में है ना, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक और वाणव्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और वैमानिक। इन चारों निकाय के देवों में जो देव जो जैसा है उसे वैसा बताए तो सम्यक थी। उन देवों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, देवों को मांस मदिरा भक्षण करने वाला बताना, परस्त्रीगामी बताना, व्यसनी कहना, देवों पर झूठा आरोप लगाना, ये कहना कि ये देव तो है ही नहीं, अवर्णवाद है। जो जैसा है उसे वैसा जानो, देखो। सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी में क्या है? मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी में इतना ही अंतर है। सम्यक्त्वी जो जैसा है उसे वैसा जानता है, वैसा मानता है, और उसे वैसा ही, अगर जरूरत पड़ी तो वैसा ही प्ररूपणा करता है, नहीं तो वो किसी को कम ज़्यादा, उल्टा सीधा, असत्य का प्रतिपादन नहीं करता। और जो इस तरह का अवर्णवाद करता है वो अपने बंधन बांधता है दर्शन मोहनी के। ये है दर्शन मोहनी। दूसरा पार्ट है हमारा इसी मोहनी कर्म का दूसरा भाग। कौन सा? मोहनी कर्म के 2 भेद। चारित्र मोहनी,